मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आप लोग ज़रूर उस पर तवज्जो करें। महीने का आगाज़ है, जिनके वादे हैं वो पूरा करें। नीचे उसकी तफसीलात हैं। नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया में जिस तरह से इस वक्त इस्लामोफोबिया का शिकार हुए हैं कुछ मुतासिब ज़हनियत वाले, इसी दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा का एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिस बयान को इस वक्त छुपाने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल कोपनहेगन की एक मस्जिद के करीब इस्लाम मुखालिफ शख्स की जानिब से डेनमार्क में तुर्क सिफारत खाने के सामने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब जलाने की चंद घंटे बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि इंटरनेट ने नफ़रतंगेज़ तकरीर को भड़काया, जिससे मुजरिमों को अपना झूठ, साजिशें और धमकियाँ फैलाने में मदद मिली है। गैर मुल्की खबररसा इदारे के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मामले से मुताल्लिक़ की गई गुफ्तगू में इस बात का इजहार ख्याल किया है कि हम दुनिया भर में ज़ेनोफोबिया, नस्ल परस्ती, अदम बर्दाश्त, ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद बदगुमानी, यहूद दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ते हुए देख रहे हैं और इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आइंदा दिनों में इस सिलसिले में जो है ठोस इक़दामात किए जाएंगे। एंटोनियो गुटेरेस ने नोट किया कि लिबरल जमहूरियतों और आमिराना हुकूमतों दोनों में कुछ सियासी रहनुमा नफरतंगेज़ ख्यालात और ज़बान को मरकज़ी धारे में ला रहे हैं और इस तरह से वो इस रवैये को मामूल की कार्रवाई बना रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में नफ़रत का माहौल बना हुआ है और इस्लामोफोबिया का लोग शिकार होते जा रहे हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, संघ और देवबंद बरेली के उलमा के दरमियान एक और मुलाकात होती है। आरएसएस के ज़राए ने इस वक्त ये खबर सामने लाई। इससे पहले हम लोगों ने एक मुलाकात के सिलसिले में आप लोगों के सामने तफसीलात रखी थी। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। अब खबर आ रही है कि आरएसएस ने मुस्लिम नुमाइंदों से मुलाकात का सिलसिला दराज करने का फैसला कर लिया है। खबर के मुताबिक संघ की सीनियर अहदेदार आने वाले दिनों में देवबंद और बरेली के उलमा से मुलाकात करेंगे। अभी ये वाज़ेह नहीं कि किस सतह के लीडर उलमा इसमें शरीक होंगे। बहरहाल इस मुलाकात को बहुत ख़ास समझा जा रहा है, क्योंकि दोनों फरीक मुख्तलिफ मुतनाज़ उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। आरएसएस के ज़राए ने इतवार को इत्तलात दी हैं। इससे कबल मुख्तलिफ मजहबी जमातों, जिनमें जमात उलमा हिंद के दोनों ग्रुपों, जमात इस्लामी हिंद व दीगर के साथ दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है। इस मुलाकात में संघ ने अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया था कि उसको काशी और मथुरा चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम नुमाइंदों ने अपना मौक़िफ़ रखा था। अमर उजाला ऑनलाइन पर शाये खबर के मुताबिक इस मुलाकात की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इसका फैसला दोनों फरीक़ैन की बाहमी रजामंदी से किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि केरला में सीनियर मुस्लिम रहनुमाओं के साथ भी एक मीटिंग हुई है। काबिल ज़िक्र बात यह कि गुज़िश्ता दिनों सरकर्दा मुस्लिम लीडर कोच्चिन में जमा हुए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या ये 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है? अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उलमा इकराम की मुलाकातें जो है बाकायदा आरएसएस के मुख्तलिफ चेहरों से हो रही है, उससे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो कहीं भी हिमायत में जो है वो तबसरे आते हैं, तो कभी तनकीदी तबसरे भी पढ़ने का मौका मिलता है। नाज़रीन गिरामी, अडानी क्या राष्ट्रवाद और कौम परस्ती के नाम पर पूरे भारत के आवाम को धोखा दे रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही है। अडानी ग्रुप की सफाई पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने पीर को कहा है कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या अच्छी तरह से मजबूत रद्द-ए-अमल से छुपाया नहीं जा सकता। अडानी ग्रुप ने बुनियादी तौर पर लगाए गए हर बड़े इल्जाम को नजरअंदाज किया है। अडानी ने इतवार को 413 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात का जवाब दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप ने इस बात को उलझाने की कोशिश की कि उसने अपने चेयरमैन गौतम अडानी की तेजी से बढ़ती हुई दौलत को
हिंदुस्तान की कामयाबी के साथ मिला है। हम मुत्तफिक नहीं हैं। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान एक मुतहर्रिक जमहूरियत है और एक उभरती हुई सुपर पावर है जिसका एक शानदार मुस्तकबिल है। नाज़रीन गिरामी, मज़कूरा अखबार ने पीर को अपने ट्विटर हैंडल पर जारी करदा एक बयान में कहा कि हम ये भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की मुस्तकबिल को अडानी ग्रुप ने मजदूद किया है, जिसने मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से लूटते हुए खुद को हिंदुस्तानी परचम यानी तिरंगा में लपेट रखा है। इसी तरह इसी मज़कूरा अखबार की रिसर्च 30 जनवरी 2023 को दी हिंदू के हवाले से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए। इस पर लगातार तबसरे भी जारी हैं। इस वक्त बड़े बड़े जो है अखबारात इसको जगह दे रहे हैं और अडानी को जो है जहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है वहीं पर उसकी पुष्टपनाही के लिए हुकूमत भी सामने आ रही है और बहुत सारे अखबार के एंकर्स जो है पुष्टपनाही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकाइक कुछ और है। मज़कूरा अखबार ने कहा कि अडानी का 413 सफ़हात का जवाब सिर्फ 30 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो हमारी रिपोर्ट से मुताल्लिक़ा मसाइल पर मरकूज़ है। हम नोट करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में बुनियादी इल्ज़ामात शेल कंपनियों के साथ मुताद्दिद काबिल एतराज़ लेन देन पर मरकूज़ थे। इन सवालात के लिए मुकम्मल तौर पर हल तलब रहते हैं। और इसी अखबार की रिसर्च की आज की ज़बान काफ़ी तेज़ है। उन्होंने पीर को कहा, बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की और उसके बजाय कौम परस्ताना बयानिया को हवा दी है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस अखबार ने कहा था कि अगर अडानी अमेरिका में मुकदमा दायर करना चाहते हैं तो वो कानूनी मुकदमे का इस्तेमाल करेंगे। इधर अपने जवाब में अडानी ग्रुप ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात को भारत पर मुनज़्ज़म हमले से ताबीर करते हुए जो यहाँ के भारतीयों को लूटा जा रहा है और जिस तरह से मुख्तलिफ बैंकों से अडानी ग्रुप ने कर्जा हासिल किया है उस पर पर्दा डालने की जो कोशिशें हो रही हैं, उस पर मुख्तलिफ जो है तबसरों के जरिए से जो हकाइक सामने आ रही हैं, उससे ये बात साफ और वाज़ेह हो जाती है कि अडानी ने जो है इस वक्त तिरंगे और मरकजी हुकूमत की आड़ में पूरी तरह से आवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब साइंस की तहकीक आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। अब साइंसदानों ने एक तहकीक के नताइज में इंकिशाफ किया है कि गैस के चूल्हे पर खाना पकाना सेहत के लिए आलूदा शहर में रहने से ज़्यादा नुकसानदा है। माइक्रो ज़र्रात बनते हैं, ये जहरीले मादे बिलखुसूस फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एक मारूफ रोजनामा है पड़ोसी मुल्क का जसारत, उसके मुताबिक माहिरीन का यह भी मानना है कि खतरनाक जहरीले मादे उन गैसों का हिस्सा होते हैं जो गाड़ियों से खारिज होती है। ये मादे फेफड़ों में जाकर जलन पैदा करते हैं और यहाँ तक कि खून में भी दाखिल हो जाते हैं, जिससे दिल की बीमारी, कैंसर और हत्ता के अल्जाइमर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। माहिरीन का यह मानना है कि इन जहरीली मादों से बच्चों में दम्मे की बीमारी मजीद बिगाड़ पैदा कर देती है। अमेरिका में बच्चों में दम्मा के 8 में से 1 केस खाना पकाने से खारिज होने वाली आलूदगी का नतीजा है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और बूढ़ों को इन चूल्हों से ज्यादा खतरा होता है। गैस के चूल्हे घर की फिजा मसरूफ शाहराहों से ज्यादा आलूदा कर देते हैं और ये जो है बहुत ज्यादा संगीन है। इधर रामचरितमानस तनाज़ा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानात को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहस में हैं। इससे कबल उन्होंने रामचरितमानस पर एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने बाबाओं और संतों पर सख्त तबसरा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब पार्टी के रानीगंज के एमएलए डॉक्टर आर.के. वर्मा भी इस सफ में शामिल होते नजर आ रहे हैं। एसपी एमएलए डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि तुलसीदास इम्तियाज, ऊंच नीच, अछूत, अदम मसावात की जहनीत का शिकार शायर थे, जिनके रामचरितमानस के बहुत से अशार आइन के खिलाफ हैं। आज के पसमानदा, शेड्यूल कास्ट, खवातीन और संत समाज के खिलाफ हैं। वो अपनी तौहीन महसूस करते हैं। तुलसीदास को तलबा के निसाब से हटाने के साथ साथ इस तरह की चौपाइयों को हटा दिया जाना चाहिए, ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। दूसरी जानिब स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुज़िश्ता रोज को एक बार फिर कहा, रामचरितमानस पर पाबंदी लगाने की कोई बात नहीं हुई। किताब की कुछ चौपाइयों के हिस्से काबिल एतराज हैं। मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूं। गाली देना और तौहीन करना कोई धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये सच नहीं है कि करोड़ों लोग उसे पढ़ते हैं। उसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा था, लेकिन मजहब के नाम पर गाली क्यों? पसमानदा, दलितों और कबाइलियों को गाली दी जाती है। मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर मजहब के नाम पर किसी भी बरादरी या ज़ात की तौहीन की जाए तो यह काबिल एतराज़ है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर तबसरा किया। हमने कोई नई बात नहीं किया और ना ही किसी के देवता पर हमला किया। हमने किसी मजहबी किताब पर उंगली तक नहीं उठाई है।
तो नाज़रीन गिरामी, रामचरितमानस और इन तमाम चीज़ों को लेकर के वैसे भी हमारी दलित बिरादरी में जिस तरह ऊंच नीच का जो शिकार हो चुके हैं, हमेशा से इस बात को लेकर के एतराज़ जताते रहे हैं और इधर आने वाले दिनों में इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं और अब बाकायदा जो है ट्वीट भी करके इस सिलसिले में लोगों में बेदारी पैदा करने की भी कोशिशें हो रही हैं। बिलखुसूस सियासी लीडरान इस बात को जो है बहुत ज़्यादा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।